बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम मीडिया हजरात का हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे बुलाने से यहाँ पे आज लोग तशरीफ़ लाए। तमाम सुनने और देखने वालों को हमारे टैक्सी यूनियन की तरफ से एज ए प्रेसिडेंट मोहम्मद इब्राहिम सलाम जुले। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद सिर्फ हमारा यही है कि आप सब लोग बखूबी जानते हैं कि अप्रैल 30 तारीख से हमने एक इशू राइज किया था। उससे पहले भी वो इशू था, लेकिन यूटी बनने के बाद पहली बार हमने ये इशू राइज किया था कि हमारे टैक्सियों को लेह में इनर रूट्स में जाने नहीं दे रहे हैं, तो उनको रोका जा रहा है। तो इसी सिलसिले में हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है ताकि मीडिया के माध्यम से लोग और एडमिनिस्ट्रेशन का कान खुले कि हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों। तो जब से ये लद्दाख को जब से यूटी बनी है, जब से लद्दाख पूरी यूटी बनी है, तब से करगिल के कमर्शियल टैक्सियाँ सिर्फ अंदरून लद्दाख के परमिट होके रह चुके हैं। और कश्मीर के अंदर भी कश्मीर से आगे हम जा नहीं सकते हैं। तो इसीलिए हमारे जो परमिट का इशू है इनर लद्दाख का, वो हमें होना चाहिए। इसीलिए हमने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं। तो हम चाहते हैं कि यूटी इंतज़ामिया जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया से बात करके हमारी इस परमिट को जो है लद्दाख और कश्मीर दोनों का रखा जाए। गुज़श्ता 2 सालों से हमारे ड्राइवर्स के हालात बहुत ही अबतर हो चुके हैं। पहली दफ़ा 370 की वजह से हमारे ड्राइवर्स और फिर कोरोना की वजह से अब ड्राइवरों की मुसीबत और भी बढ़ गई हैं। बहुत से ड्राइवर्स ओनर्स हो गाड़ियां जो है वो लोन पे ली गई हैं, तो उनकी फैमिलीज़ भी बहुत ही परेशान है यहाँ पे इनर रूट्स में जाने न देने से। तो हमारे बहुत सारे फैमिलीज़ भी उनसे जुड़े हुए हैं, तो वो भी बहुत ही परेशान है। और हमें ये लगता है कि यूटी इंतज़ामिया सिर्फ वक्त सर्फ करने का काम कर रही है। लिहाजा हमने इंतज़ामिया को पूरी तरह आगाह किया हुआ है, लेकिन इंतज़ामिया की सरमहरी हमें मजबूर किया है कि हम गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए भूख हड़ताल करने जा रहे हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे सारे मीडिया को हम इसीलिए यहाँ पे बुलाए हैं ताकि हमारे जो मुश्किलात है उसका इजाला हो, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचे और करगिल एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचे। इससे पहले भी हमने 30 अप्रैल से हमने ये कागज़ का सिलसिला जो शुरू किया था, एज ए मेमोरेंडम LG साहब के टेबल पे भी पहुंचाया, गवर्नर ये ड्यूकॉम साहब के टेबल में भी पहुंचा, और हमारे करगिल के सारे एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड हैं उन सब के टेबल में पहुंचाया। लेकिन आज तक हमें कुछ उसका रिएक्शन भी कुछ आया नहीं। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि सारे लद्दाख घूमें, सारे करगिल घूमें, जो भी टैक्सीज़ हो लद्दाख के, जो कारगिल के जो भी टैक्सीज़ हैं वो भी पूरे सारे लेह घूमें, लद्दाख घूमें। और लेह के भी टैक्सी हमारे यहाँ, अब उनका एक एलिगेशन था, उनका भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा। एक एलिगेशन था कि ज़ंस्कार के रोड में नाका लगा हुआ है। तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से पूछ सकते हैं, और आप लोग भी बखूबी जानते हैं कहीं पे आपको नाका नज़र नहीं आएगा। ना हमने आज तक उनको रोका है, जब से यूटी बना है तब से अभी भी हमारा वहाँ खुला हुआ है। सारी गाड़ियाँ जा रहे हैं, लेह की भी और कारगिल की भी जो भी गाड़ियाँ हैं वो सारे जा रहे हैं। तो 4 अगस्त से हमारा यहाँ भूख हड़ताल स्टार्ट होने जा रहा है इंडेफिनिट। उसका कोई टाइम नहीं है, उसके आगे भी हो, अगर इंतज़ामिया के कान नहीं खुले, आँख नहीं खुले, तो हो सकता है उसके बाद भी ये कंटिन्यू रहे। जब तक हमारा ये मसला सॉर्ट आउट नहीं होता है तब तक हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। हमारा 4 तारीख से यहाँ सुबह 10 बजे से प्रोग्राम है धरने का और भूख हड़ताल का, वो तब तक रहेंगे जब तक हमारा ये मसला जो है हल ना हो। और आपके माध्यम से, आप मीडिया हजरात के माध्यम से हम हमारे करगिल के तमाम ट्रांसपोर्टर्स हो, चाहे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे मर्चेंट एसोसिएशन हो, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उनसे हम दिल से ये अपील करते हैं कि हमारा साथ दे और हमारे इस मसले को आगे तक पहुंचाए और हमारा साथ दे, ताकि हमारे जो भी यहाँ पे बेरोज़गार जिनकी कमाई यहाँ गाड़ी से हो रही है, जो यहाँ गाड़ी से कमा रहे हैं, घर चला रहे हैं, तो उनका भी लाइफ जो है वो सिक्योर हो जाए। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे कारगिल के जितने भी ऑर्गेनाइजेशनें हैं वो सब हमारा साथ दें। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।
जिस तरह टैक्सी यूनियन का जो है टैक्सी यूनियन है, आप लोगों के काफ़ी इशूज़ है, ग्रीवेंस है, बहुत पिछले कई महीनों से आप लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह चल रहे हैं। तो कंस्ट्रक्टिवली टैक्सी यूनियन कारगिल टैक्सी यूनियन ने एक होकर एक ज्वाइंट मीटिंग करके आपके जितने भी इशूज़ है, जिस तरह आप अपने इशूज़ बता रहे थे, सिमिलर सेम इशूज़ ले टैक्सी यूनियन से भी आ रहे हैं। हमारे रिपोर्टर्स बराबर वहाँ की रिपोर्ट है, ग्राउंड जीरो थाने तक पहुँचा रहा है। तो आप लोग बिल के ज्वाइंट एक एफर्ट, एक कंस्ट्रक्टिव एक मीटिंग करके ये इशू जो है इस पर अभी तक बात आप लोगों ने की या नहीं, या फर्दर आप लोगों की क्या क्या प्लानिंग स्ट्रैटेजी है टैक्सी यूनियन को? देखो हुसैन साहब, जो ले टैक्सी यूनियन और कारगिल टैक्सी यूनियन का ये तो बहुत पहले वाला इशू है। तो आप अभी आपने क्वेश्चन किया कि ले टैक्सी यूनियन के साथ बैठ के, हमारा उनके साथ कोई मुठभेड़ नहीं है, हमारा है एडमिनिस्ट्रेशन से। जब हमारे पास लद्दाख का परमिट होने के बावजूद भी वहाँ पे कोई रोक रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन नाम का कोई वहाँ चीज़ ही नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। जब हमारे पास परमिट होने के बाद भी हम किसी से इतना भीख भी क्यों मांगे कि हमें चलने दो, हमें यहाँ पे मत रोको। हम एडमिनिस्ट्रेशन से चाहते हैं कि हमको बिल्कुल फ्रीली वहाँ पे मूवमेंट करने दें, वहाँ पे जाने दें। तो एडमिनिस्ट्रेशन से आप लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन क्या बता रहे हैं अभी आपको? एडमिनिस्ट्रेशन बता रहे हैं कि विंटर में होगा, कल होगा, परसों होगा। तो ये हम नहीं चाहते, क्योंकि जो लॉ है वो पहले से ऑलरेडी हमारा मोटर एक्ट में होगा जो लॉ, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इतना टाइम की क्यों ज़रूरत है? जो ऑलरेडी लॉ है, अगर यहाँ नए से कोई लॉ लाना होता तो उसके लिए टाइम ले भी लेता, हम भी समझ सकते हैं। लेकिन जो ऑलरेडी लॉ है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इतना टाइम क्यों ले रहा है? तो फर्दर क्या आप लोगों की क्या आप लोग प्रोटेस्ट करना या जी? कल परसों 4 अगस्त मॉर्निंग 8 बजे से हमारा हंगर स्ट्राइक और धरना स्टार्ट होगा यहाँ टैक्सी स्टैंड में। फिलहाल हम जब तक एडमिनिस्ट्रेशन हमारा कुछ मसला हल करें तब तक हम यहाँ तक ही महदूद रहेंगे। अगर वहाँ से भी कुछ अगर हल नहीं निकलता है तो हम आगे जो करना पड़े हम करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। जब तक हमारा ये मसला हल नहीं होता है तो हमारा ये कंटिन्यू रहेगा, जब तक हमें बैठना पड़े तब तक हम बैठेंगे। श्रीनगर ले वगैरह जाता है नहीं, फिलहाल तो हमारा जो मूवमेंट है, मूवमेंट के लिए हमारा अभी फिलहाल कुछ नहीं है। हो सकता है नेक्स्ट स्टेप में हमको वो भी उठाना पड़े, नेक्स्ट स्टेप में हमें पूरा मार्केट भी बंद करना पड़े, वो हम आपको अपडेट देते रहेंगे। और ये सारी चीज़ें बाद में जो डिस्कस होना है वो बाद में होगा, उसके लिए हम आप लोगों को अपडेट देते रहेंगे। पब्लिक का क्वेश्चन ये है कि आप लोग जो ट्रैवलिंग फेयर होता है सर, आप लोग का बहुत महंगा रहता है। अगर कोई यहाँ से सामान दीजिए कहीं से नगर जम्मू, अगर कोई सामान दीजिए आपका उसका फेयर बहुत ज़्यादा होता है, इससे लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। देखें मैम, ये सब अफवाही है। जिसके साथ ऐसा FIR हुआ है तो ऑलरेडी RTO को एक बार इन्फॉर्म किया था कि टैक्सी वालों ने रेट ज़्यादा ले रहा है, तो RTO वालों ने हमें बुला के ले गया था। RTO वालों को हमने बोला जिसने ले आए वो थोड़ा एक बार तो टेबल पे लाए, तो RTO वाले बोलते हैं आदमी ऐसे ऐसे बोला, बाद में कोई उसकी अगेंस्ट रिपोर्ट देने के लिए कोई नहीं आते। जैसे कि आपने अभी बोला किसी चीज़ का रेट ज़्यादा ले रहा है, कोई रेट ज़्यादा नहीं ले रहा है मैम। देखो, कोई एक कागज़ भेज देता है, उस कागज़ का 100 रुपये दे देता है, क्योंकि उस कागज़ को जिस जगह पे पहुंचाना है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। क्योंकि अगर वो कागज़ हमें गुम कर देता है तो वो आदमी आके हमें खा लेता है, तो उसकी कारण हम 100 रुपये इस कागज़ के ले लेते हैं। कोई हम नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाते, उसका ये रेट ज़्यादा ले रहे हैं या इसका रेट ज़्यादा ले रहे हैं, कोई रेट ज़्यादा नहीं ले रहे मैम। 2014-2010 का रेट लिस्ट अभी भी हम उसी रेट लिस्ट 18 का रेट लिस्ट पे अभी भी हम चल रहे हैं। हालांकि अभी डीजल का रेट 90 अबो हो गया, पेट्रोल का दाम 100 पार कर चुका है, हम उसी रेट पे अभी भी रखा हुआ है। RTO को हमने दिया हुआ है कि हमें रेट लिस्ट दीजिए, हम इस रेट लिस्ट पे चले, तो RTO अभी भी हमें रेट लिस्ट नहीं दिया हुआ है। इसी पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ मैम, आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा कि फेयर ज़्यादा ले रहे हैं, और ये हमारे फेयर का सही बात, ये अफवाह होते हैं या कोई कंप्लेन होता है, लेकिन जब ग्राउंड जीरो पे आ जाते हैं कोई कंप्लेनर हमें मिलता नहीं है। तो ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, इसी में मैं ऐड करना चाहूँगा कि हमारा जो टैक्सी का रेट है 2018 के बेसिस पे है। उस वक्त तो आप लोगों को भी पता है कि डीजल कितने में था, बाकी गाड़ी के स्पेयर कितने में थे, वो सारे पता है। तो अभी डीजल पहुंच गए यहाँ 96 में, लेकिन हमारा वो रिनोवेशन ऑफ रेट के लिए रिवाइजेशन ऑफ रेट के लिए हमने हमारे यहाँ जो हमारा एक्स प्रेसिडेंट साहब था उनके साथ RTO साहब, ये सारा जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनके साथ मीटिंग भी हुआ। सारा कुछ होने के बाद वो फाइल चला गया हमारे RTO ऑफिस से। ड्यूकॉम साहब जो
कमिश्नर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट हैं उनके टेबल में। अभी तक लगभग उनको हो गए 3 महीने तक अभी भी हमारा फेयर्स का कोई फेयर्स रेट लिस्ट जो होता है उसका कोई अता पता नहीं है। तो हम अगर रेट लें किस हिसाब से लें, डीजल के दाम का देखूं कि पब्लिक का सहूलियत देखूं, वो चीज़ हमें भी समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा फेयर्स रेट लिस्ट जो है क्यों नहीं बाहर आ रहा है। थैंक यू। तो प्रेसिडेंट साहब आपसे ये जानना चाहूँगा, इससे पहले भी हमने आपसे पूछा था, रिपोर्ट भी लिया था कि आपने उस वक्त बोला था कि अगर एक टेबल पे आके बात करेंगे लेके प्रेसिडेंट तो हम बात करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। तो उसके बाद आपसे फोनिंग कॉलिंग हुआ कि नहीं, या तो आपसे विजुअली आपसे बात हुआ कि नहीं, इसके हवाले से जानना चाहूँगा। जी मतलब ये जब पहले जो हमारा जो इशू छेड़ा था उसके बाद कुछ दिन बाद हमारे यहाँ से एक कॉन्ट्रैक्ट चलता है जो आर्मी वाले के साथ। तो हमारे यहाँ से एक गाड़ी आर्मी कॉन्ट्रैक्ट में उसका नंबर निकला था, तो वो यहाँ से चला गया एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर कमांडर जो यहाँ गेस्ट था यहाँ कारगिल विजय दिवस का। तो उससे पहले 2 दिन पहले आ गए थे, तो वो यहाँ से चला गया ले घूमने। तो वो तो आर्मी के अंडर ही जा रहा था, उनको रोका गया वहाँ नॉर्थ नहीं खरू चेक पोस्ट में, जहाँ पे इलीगल चेक पोस्ट लगा हुआ है वहाँ पे रोका गया था। तो यहाँ से फिर मेरे साथ लेके प्रेसिडेंट साहब से भी बात हुआ, लेके सेक्रेटरी साहब से भी बात हुआ। तो वहाँ पे भी अभी चेकिंग हो रहा है। तो वहाँ पे जो लड़का रखा हुआ है चेक पोस्ट में, उनको वो सारा स्लिप जो हमारा स्लिप जाता है आर्मी वाला जो कॉन्ट्रैक्ट में जो जाता है, वो स्लिप दिखाने के बावजूद भी उस गाड़ी को वहाँ से नहीं छोड़ा गया। तो फिर वहाँ से हमें फ़ोन आता है कि यहाँ पे हमें रोका गया है, हम क्या करें। तो वहाँ से फिर मैंने प्रेसिडेंट साहब को फ़ोन किया, फिर सेक्रेटरी साहब को फ़ोन किया, उनसे बात करके वो इशू तो सॉर्ट आउट हो गया। लेकिन वहाँ पे जो लड़का बैठा हुआ है उसको कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि यहाँ भाई ये आर्मी कॉन्ट्रैक्ट वाला गाड़ी है, उसका स्लिप है, उतना तो वहाँ पे उसको पता होना भी चाहिए था, क्योंकि उसको पहले ही बता के रखना चाहिए। ले यूनियन के प्रेसिडेंट हो चाहे सेक्रेटरी हो, तो वो इशू भी बाद में निकला था। फिर वो तो आर्मी का कॉन्ट्रैक्ट था उसमें, तो वो सॉर्ट आउट हो गई। नहीं, मेरा ये कहना था कि एक ही टेबल पे जब आप बात करने की तो उस ज्वाइन होके बिल्कुल टेबल पे आके जब आप पहले जब हम इंटरव्यू कर रहे थे उस वक्त आप बोल रहे थे कि अगर आना चाहे तो हम यहाँ पे जो है हम उनको दावत देते हैं। बिल्कुल। तो उनसे बात हुआ कि नहीं इसके हवाले? उनके साथ कोई बात नहीं हुआ, उनके साथ कोई बात नहीं हुआ। इशू हमारा है, हम यहाँ से राइज कर रहे हैं। परसों में ले एलजी साहब से भी मिलने गए, एलजी साहब का भी वही है कि करेंगे बाद में, विंटर में या जो भी हो करेंगे। लेकिन हम नहीं चाहते कि ये सीज़न ख़त्म होने से पहले अभी कुछ दिनों में अगर इसका कोई सॉर्ट आउट नहीं हुआ तो हम ये धरना ख़त्म करने वाले नहीं है। हाँ, ले यूनियन का मसला है, अनऑफिशियल एग्रीमेंट पे हम तैयार नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी अनऑफिशियल एग्रीमेंट बहुत हुए। लेकिन हमें जो भी अभी चाहिए वो ऑफिशियल चाहिए, अनऑफिशियल एग्रीमेंट से हम बिल्कुल एग्री करते नहीं। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.